नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप रेनी सीज़न में या बारिश के मौसम में आप गाड़ी कैसे चलाना है या गाड़ी कैसे चला सकते हो आप। जैसे कि आप जानते हैं कि वेट सरफेस में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, स्किड होता है और बहुत सारे परेशानी आता है। और हर साल रोड एक्सीडेंट में 1.47 लाख आदमी की मौत हो जाता है। और जो मैंने ये बताया ये एक सर्वे के मुताबिक है। तो इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि कोई भी रोड एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया कि आपके बारिश के मौसम में कैसे गाड़ी चलाना है। क्योंकि बारिश के मौसम में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट ज़्यादा भी होता है। पूरा वीडियो को मैं कोई पार्ट में बनाया, पार्ट मतलब पॉइंट्स दे रखा हूँ, तो हर पॉइंट का आप वीडियो को पहले से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं अभी। तो पहला पॉइंट आता है मेंटेन सेफ डिस्टेंस। जैसे आप लोगों को पता है, आपके पहले या आपके आगे एक गाड़ी चल रहा है तो उससे पीछे आप चल रहे हो, तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जिसमें से अगर आगे वाला गाड़ी ब्रेक लगाता है तो आपको भी टाइम मिल जाए कि आप भी ब्रेक लगाओ और आगे वाला गाड़ी में धक्का ना लगे। तो इसलिए आपको बारिश के मौसम में थोड़ा डिस्टेंस को ज़्यादा रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में गाड़ियों का ट्रैक्शन कंट्रोल कम हो जाता है और ब्रेकिंग इफेक्टिव भी कम होता है। इसलिए आपको सेफ डिस्टेंस रखना है आगे वाला गाड़ी से। सेकेंड नंबर पॉइंट में आता है एवॉइड स्पीडिंग। एवॉइड स्पीडिंग का मतलब ये है कि बारिश के मौसम में अगर गाड़ी आप ओवर स्पीड करोगे तो कंट्रोल खो दोगे, क्योंकि गाड़ी में बारिश के मौसम में गाड़ी के व्हील और रोड के बीच में हाइड्रोप्लेनिंग होने का चांस रहता है। अगर हाइड्रोप्लेनिंग हो गया तो गाड़ी स्किड हो जाता है। तो इसलिए स्पीडिंग नहीं करना है बारिश के मौसम में, नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाना है। थर्ड पॉइंट में आता है यूज़ हेडलैम्प। अगर आप बारिश के मौसम में गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा भी अगर बारिश की बूंदाबूंदी हो जाए तो या बारिश की बूंद गिर रहे तो आप हेडलाइट ऑन कर दीजिए, क्योंकि हेडलाइट ऑन करने से आपको भी विजिबिलिटी मिलेगा और अदर रोड यूज़र, मान लो आगे कोई और गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी पता लगेगा कि गाड़ी आ रहा है, तो उनके लिए भी एक अच्छा रहता है। तो अगर बारिश हो रहा है या बारिश का एक दो बूंद गिर रहा है तब भी आप हेडलाइट यूज़ कीजिए। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आता है क्लियर विंडस्क्रीन या विंडशील्ड। अगर थोड़ा भी बारिश होता है या बारिश की बूंद गिरता है तो आप विंडस्क्रीन को वाइपर के मदद से साफ़ कीजिए। उसके बाद अगर विंडस्क्रीन में अगर फॉग जम जाता है या अंदर से कोहरा हो जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए डिफोगर का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप कपड़े से साफ़ कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं यूज़ डिफोगर। डिफोगर मतलब आपको पता होगा, गाड़ी में एक स्विच रहता है, तो डिफोगर यूज़ के मदद से आपकी गाड़ी के अंदर शीशे में जो कोहरा टाइप का होता है या फॉग जम जाता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप कपड़े से साफ़ कीजिए। और आपको दोनों साइड का, जैसे ड्राइवर साइड विंडो और पैसेंजर साइड विंडो भी साफ़ कीजिए, क्योंकि रियर व्यू मिरर में देखने के लिए ये दोनों भी बहुत काम में आता है और इसके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। 6 नंबर पॉइंट पे आता है एवॉइड सडन मैनूवरिंग। एवॉइड सडन मैनूवरिंग मतलब आप अगर कोई हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे पे कैसे होता है, लेन ड्राइविंग होता है। आप तुरंत लेन चेंज मत कीजिए। लेन चेंजिंग के लिए थोड़ा टाइम ले लो, पहले से आप इंडिकेटर दे दो, उसके बाद लेन चेंजिंग करो। जैसे आप नॉर्मल रास्ते में भी चल रहे हो, अगर ज़्यादा लेफ़्ट राइट मत करो। लेफ़्ट राइट अगर जाना है आपको, इंडिकेटर दे के थोड़ा टाइम लेके आप लेफ़्ट राइट जा सकते हो। मतलब सडनली आप लेफ़्ट से राइट नहीं जाना है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में एक ही बात आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल कम होता है। स्टे अवे फ्रॉम पडल्स मतलब आपको जो रास्ते में गड्ढे में जो पानी भरा रहता है, आपको गड्ढे से नहीं चलना है, क्योंकि आपको पता नहीं है गड्ढे में क्या है। क्योंकि बारिश के मौसम में जब गड्ढे में पानी जमा हो जाता है ना, बहुत सारे चीज़ें मतलब पानी के साथ बह जाते हैं और गड्ढे में जमा हो जाता है। इसलिए जो रास्ते में छोटा छोटा गड्ढा है, गड्ढे में से जो गाड़ी का व्हील है उसको निकलना नहीं है, क्योंकि अगर गड्ढे में व्हील चला जाता है तो पता नहीं उसमें कोई कील वगैरह हो सकते हैं, तो आपका पंचर भी हो जाएगा। तो इसलिए आप स्टे अवे फ्रॉम पडल्स, तो इससे दूर रहना है या इससे दूर से आपको गाड़ी को निकालना है। 8वां पॉइंट में आता है चेक योर टायर ट्रिप। तो आपको ये नॉर्मली आपको टायर को गाड़ी चलाने से पहले ऐसे चेक करना चाहिए। अगर आपका टायर फ्लैट है, बिल्कुल टायरों में ग्रिप नहीं है, तो आप बारिश के मौसम में एवॉइड करो उस गाड़ी को चलाने में, क्योंकि आपका बारिश के मौसम में जब ब्रेक लगाओगे आप, मतलब ब्रेक नहीं लगेगा या स्लिपरी ज़्यादा होता है, स्किडिंग ज़्यादा होता है, तो आपका अगर टायर का ग्रिप नहीं है तो आप ज़्यादा ध्यान से चलाना है आपको। 9 नंबर पॉइंट पे आता है यूज़ इंडिकेटर। जैसे आप अगर नॉर्मल टाइम में आप अगर गाड़ी चलाते हो तो
क्या करते हो, टर्निंग आ रहा है उससे थोड़ा टाइम पहले आप इंडिकेटर यूज़ करते हो। बारिश के मौसम में आप थोड़ा पहले यूज़ करना है, जैसे आप 30 सेकंड पहले यूज़ करते थे तो उसको 1 मिनट पहले आपको इंडिकेटर देना है, जैसे आपको लेफ्ट राइट जाना है। अगेन वही बात आता है कि बारिश के मौसम में गाड़ियों का जो ब्रेकिंग इफेक्टिव है वो कम हो जाता है। 10 नंबर पॉइंट पे आता है यूज़ हज़ार्ड लाइट। हज़ार्ड लाइट आपको कब यूज़ करना है? हज़ार्ड लाइट आपको तब यूज़ करना है जब बारिश होता है, ज़्यादा बारिश होता है, मतलब हैवी रेन होता है, तब आपको हज़ार्ड लाइट यूज़ करना है। क्योंकि हज़ार्ड लाइट यूज़ करने से आपको क्या होता है, दूर से जो लाइट होता है ना गाड़ी का उसको दिखाई नहीं देता है। अगर आपको हज़ार्ड लाइट ऑन करेगा तो दूर से दिखाई देता है, क्योंकि हज़ार्ड लाइट येलो लाइट होता है। 11 नंबर पॉइंट पे आता है डोंट यूज़ क्रूज़ कंट्रोल। आपको बारिश के मौसम में क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं करना है। क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल इसलिए यूज़ नहीं करना है, कोई कोई गाड़ियों का क्रूज़ कंट्रोल 50 के अप में क्रूज़ कंट्रोल हो जाता है, कोई कोई गाड़ियों का नॉर्मल में हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करोगी तो वो स्पीड मेंटेन रहता है, या आपको 50-60 में मेंटेन रहता है। इसके वजह से आपको क्या होता है, मतलब गाड़ी का कंट्रोल ज़्यादा खोने का चांसेस रहता है, तो अचानक से आप स्पीड कम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं करना है। क्रूज़ कंट्रोल के वजह से क्या होता है ना, जब गाड़ियों का स्पीड ज़्यादा होगा हाइड्रोप्लेनिंग होने का चांस रहता है। ये जो मैं हाइड्रोप्लेनिंग बता रहा हूँ, तो हाइड्रोप्लेन क्या है अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। 12 नंबर पॉइंट पे आता है बी क्वेश्चन ऑन हिली एरियाज। अगर आप हिल में या पहाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हिली में क्या होता है, जैसे पहाड़ी से मतलब पानी बह जाता है ना, रोड से आ जाता है, तो मिट्टी के साथ आता है, क्योंकि लाल मिट्टी ज़्यादातर होता है, लाल मिट्टी ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो आपको बहुत ध्यान से चलाना है, क्योंकि लाल मिट्टी बहुत स्लिपरी होता है। और इसमें पहाड़ी में आपको ज़्यादा गैप देके, ज़्यादा डिस्टेंस आगे वाला गाड़ी से ज़्यादा डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाना है। 13 नंबर पॉइंट पे आते हैं इमरजेंसी ब्रेक यूज़। बारिश के मौसम में आपको इमरजेंसी ब्रेक यूज़ नहीं करना है। अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक यूज़ कर देते हैं तो पता नहीं, मतलब दूसरे वाला गाड़ी से आपका टक्कर हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला गाड़ी भी स्पीड नॉर्मल स्पीड में आएगा, क्योंकि उसका भी ब्रेक नहीं लगेगा। आप अचानक ब्रेक लगाओगे तो पीछे वाला गाड़ी आके आपको ठोक देगा। तो आप ध्यान से आपको ब्रेक यूज़ करना है, इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना है, धीरे धीरे आपको ब्रेक लगाना है। 14 नंबर पॉइंट पे आता है नो योर फ्लड एरिया। फ्लड एरिया मतलब जहाँ पे बाढ़ आ गया, या हो गया रोड के ऊपर से बाढ़ जा रहा है, या पानी जा रहा है रोड के ऊपर से, आप वो रोड को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस रोड में आपको पता नहीं होता है कि उस रोड में क्या हो गया है, या रोड आधे से भी टूट सकता है। इसलिए आप जो भी रोड में फ्लड आ रहा है, या फ्लड का पानी जैसे बाढ़ का पानी गुजर रहा है उस रोड से, आप उस रोड को